बच्चों, ये क्लास 12th मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सेकंड वॉल्यूम पहले शुरू करेंगे। सेकंड वॉल्यूम का चैप्टर 1 है इंटीग्रल। तो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। तो देखो यहाँ आपको ये देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन डी एक्स, ये एन बना है, एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट दिया हुआ होता है तो वो कंप्लीट इंटीग्रल निकल कर आता है, उस कंडीशन में ये कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां पर आपके पास लिमिट नहीं है तो इंटीग्रल कांस्टेंट लगाया जाता है, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने पर ही उसकी कंप्लीट वैल्यू मिलती है। जब भी कोई कंडीशन हो, लिमिट दी हो, तब ये सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये भी आप आगे सीखोगे। लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले में इतना आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला x की पावर n के फॉर्म में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट n डज नॉट इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 ना हो। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि जब x की वैल्यू -1 हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने ये दूसरा फॉर्मूला लिखा है। देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, तो -1 है तो इसको आप 1/x लिख लें, फिर ये फॉर्मूला बन जाता है log x प्लस सी। ठीक, यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये मॉडुलस का साइन है। थर्ड, सिर्फ इतना लिखा हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, तो वो x प्लस सी होता है। ठीक है, आगे देखें, e की पावर x dx, इसका e की पावर x प्लस सी। अब यहां एक चीज और आपको बता दें, अगर इस तरह से लिखा हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर ax dx, तो कैसे करेंगे। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं इसका, e की पावर ax डिवाइड बाई a। यहां पर जो x के साथ कांस्टेंट होता है वो नीचे लिख देते हैं और कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, और बाकी का सेम है। इसी तरह से आप ये देखो, a की पावर x dx बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखना। a की पावर x डिवाइड बाई लॉग बेसी a प्लस कांस्टेंट c। हमें कांस्टेंट c सबके साथ लगाना है जब इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो। लिमिट दी होती है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। और एक बात और बताएं बच्चों, ये इंटीग्रेशन आपके 11th और 12th फिजिक्स में दोनों साल ही काम आने वाला है। तो जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो आप सभी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये अच्छे से रखें। न्यूमेरिकल में भी आता है और डेरिवेशन में तो इसका बहुत यूज होता है। तो 11th और 12th वाले बच्चे डेरिवेशन के लिए, जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है तो वो भी इसे अगर सीख लें फिजिक्स के लिए तो बेटर रहेगा। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूले वो देख लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिएगा, पहला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस कॉस्टेंट सी। इसी तरह से कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स हो तो टेन एक्स प्लस सी। हम कोशिश करते हैं जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है तो उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो ऐसे फॉर्म में कि हमें फॉर्मूला मिल जाए। या क्वेश्चन में सीखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह से सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स हो तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन और dx ये पूरा लिखा हो तभी आप कह सकते हो कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये तो रहे फॉर्मूले। यहां पर एक चीज और बताएं आपको, जैसे कि ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। यहीं पर अगर इस तरह से लिखा होता साइन ए एक्स, तो इसका भी सीधा सीधा हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। साइन का कॉस होता है तो वैसे ही आप लिख लो माइनस का कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस का सी। पहले की तरह जो एक्स के साथ कांस्टेंट है उसको आप नीचे लिख दो। ठीक, अगर कॉस का होता, जैसे कि इस तरह से लिखा होता इंटीग्रेशन कॉस
ए एक्स प्लस सी, तो कैसे करेंगे, कॉस का साइन एक्स होता है तो साइन ए एक्स, क्योंकि यहां पर ए एक्स है आपके पास, डिवाइड बाई ए और लिखना है प्लस सी। तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म को एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी लिखा हो, तो आप इस तरह से कर दें। ठीक, अब एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखें, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और dx, यानी इंटीग्रेशन करना है साइन 2x का। यानी इसमें लिखा है कि आपको फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, जैसे इंटीग्रल भी कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिएगा, आप सीधा सीधा करें। साइन 2x, ax का हमने फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल वैसे ही। साइन का माइनस में कॉस होता है, तो ये बना आपका माइनस का कॉस 2x और डिवाइड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला साइन ax का बताया, उसी तरह से आप कर दो। अच्छा, अब एक और देखें आप, दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये cos 3x लिखा है dx। कैसे करेंगे, देखो cos का साइन में होता है तो साइन 3x आया, आसानी से डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, जो x के साथ कांस्टेंट है, और c लगा दो, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। एक और देखते हैं, देखिएगा ठीक ऐसा ही है, e की पावर 2x dx, ये भी हमने अभी आपको बता दिया था कि e की पावर 2x, e की पावर ax का बताया था, तो उसी तरह से हम कर देंगे। ये आपका होगा e की पावर 2x लिख लो, और नीचे क्या लिखना है, ये x के साथ है वो नीचे लिख लो, कांस्टेंट c लगा दो, आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखो, चौथा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है आपको, एंटी डेरिवेटिव ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोल देते हैं, आसानी से खुल जाएगा। देखो, पहले का स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या b स्क्वायर हुआ, प्लस दोनों का डबल 2abx, और ये वाला dx यहां पर लिखा रहने दो। अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें देखो 1 2 3 तीन स्टेप है, तीनों स्टेप का करेंगे। तो क्या करते हैं, अलग अलग ये इंटीग्रेशन का साइन लिख लो। एक क्वेश्चन डिटेल में बताते हैं, फिर शॉर्टकट में चलेंगे। देखो, इंटीग्रेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx, ये dx आ गया अंदर। ठीक है, प्लस आगे चलो, ये b स्क्वायर है और इसके साथ आपका dx। ठीक है, और 2abx और इसके साथ dx। एक क्वेश्चन डिटेल में करते हैं, और जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें, देखिएगा हमें ये dx लिखा है तो x के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो x वाली टर्म को छोड़कर बाकी का ये कांस्टेंट होता है, इसको आप बाहर निकाल दो इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर। तो ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा आपका x स्क्वायर और dx, प्लस ऐसे b स्क्वायर को आप बाहर निकाल दो, b स्क्वायर इधर हो गया, और ये आपका dx, प्लस ये 2ab आगे आ जाएगा, क्या बचा आपका सिर्फ x और dx। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन देखो, जो हमने फॉर्मूला बताया था x की पावर n का, फॉर्मूला यहां लेके देते हैं। देखो, ये फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, पावर में एक प्लस करते हैं, वही नीचे लिखते हैं, और कांस्टेंट c। ठीक, अब आ जाओ अपनी लाइन। तो देखो क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ा दो, तो कितना हुआ 3, यानी x की पावर 3, और यही नीचे लिख दो, ये बना b स्क्वायर। सिर्फ dx का x होता है, ये भी हमने आपको बताया था अभी फॉर्मूले में, तो यहां x लिख दो, प्लस 2ab। अब बात आई x का, इंटीग्रेशन क्या होगा,
जब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं तो फिर dx लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये साइन लगाने की जरूरत, क्योंकि ये साइन और dx होते हैं तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। यहां पर पावर 1 सपोज कर लो, ठीक। अब वही कंडीशन, पावर में 1 बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर हुआ, वही नीचे लिख दो, और पूरे में एक ही बार हम कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कि 3 4 कितने भी स्टेप हो, सिर्फ एक बार आप कांस्टेंट लगा दो और वही आंसर है। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस का बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, यही आपका आंसर है, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को उठाते हैं, ठीक। ये स्टार्टिंग है, अभी हम आपको एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, फिर जब आप सीख जाओगे फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे 1 2 आपके लिए। अभी आप अच्छे से सीख जाओ। देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x, ये चैप्टर हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये फिजिक्स के डेरिवेशन में बहुत काम आने वाला है। तो जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो भी सीख जाएंगे, तो फिजिक्स भी अच्छे समझ में आएगा। तो देखते हैं, देखो ये आपको करना है, ठीक है। 2 स्टेप है, पहले की तरह सेपरेट कर लो। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहला स्टेप क्या है, साइन 2x और dx भी इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। माइनस लगाओ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा स्टेप 4 e की पावर 3x और dx, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जो बच्चे पहले से ये सीख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी बात है। और जो भी आपको ऐसी चीज लगे कि जो आपने नहीं सीखा है उसे सीखने का प्रयास करो। ये ना सोचो कि आपने सीख लिया है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आता है, यानी नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो अब देखें आप साइन 2x का, वैसे बताया था हमने साइन ax का, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x तो ये लिख लिया, और नीचे क्या लिखना है, x के साथ जो भी है वो लिख दो, ये बना, ठीक। माइनस, देखो 4 कांस्टेंट है, हमने 4 बाहर ले लिया है, ठीक है। अब e की पावर 3x का करना है, e की पावर x का e की पावर x ही फॉर्मूला होता है, तो e की पावर 3x वैसा का वैसा लिख लिया, बट नीचे क्या लिखना है, x के साथ है वो नीचे लिख दो, और इस तरह से आपका आंसर आया, यही आंसर है, ठीक। तो ये 5वां क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हो, तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, तो आप इसे करें, फिर हमें इसका आंसर भी बताएं क्या होगा। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, 7 क्वेश्चन। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा क्या करना है आपको, पहले एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बना आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो सेपरेट कर लो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx के अंदर मल्टीप्लाई और 1 और dx, ये आया, ठीक है। तो यहां पावर पर 1 बढ़ा दो, x की पावर n का फॉर्मूला बनेगा 3 और नीचे 3 लिख दो, माइनस dx का x ही बताया था प्लस का c, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहां किए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी आर डी एक्स। देखो 3 स्टेप का है, वेरी सिंपल है, आपके लिए कर छोड़ रहे हैं, चलो आप इसे करें। और एक 9वां क्वेश्चन और है,
इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x और dx। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, अलग अलग सेपरेट करके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या है, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन और रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, तो यहां देखें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला खोलते हैं उसके बाद करेंगे। देखो पहले का स्क्वायर करेंगे √x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस दोनों का डबल 2 लगा दो और √x और 1/√x। तो आपने क्या, ये इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो रूट स्क्वायर से हट जाता है, तो क्या बना आपका, ये x, ये 1/x और माइनस सिर्फ 2 और dx। ठीक है, अब यहां लिखते रहे आंसर। देखो x का क्या होगा, 1 सपोज कर लो पावर, तो ऊपर 2 लिखेंगे अपॉन 2। 1/x का log x होता है और ये 2 तो कांस्टेंट है, dx के लिए x लिखते हैं प्लस का c। ये आया आपका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो देखिएगा 11 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस का 4 डिवाइड बाई x² और dx। तो देखें इसे कैसे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यानी क्वेश्चन को आप पहले ब्रेक करिए, इस तरह से कन्वर्ट करिए कि आपके हर स्टेप में फॉर्मूले। तो ये सबसे पहले से सेपरेट करते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं x³ डिवाइड बाई x², ठीक है, प्लस 5x²। थोड़ा सेट कर लो क्वेश्चन को, और माइनस का 4 डिवाइड बाई x² और dx। ठीक है, अब देखें, देखो यहां से ये x² x³ है, एक पावर x का बचेगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 5 माइनस का 4 है, इसको ऐसे लिख लो x की पावर -2। ठीक, अब करते हैं, सबके साथ dx लगा दो, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 बाहर निकाल ले रहे हैं, x की पावर -2 और dx। ठीक, अब यहां देखें x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर दो, एक बढ़ा दो ऊपर, यानी x² वही नीचे लिख दो, ये बना, प्लस के 5 dx के लिए x होता है माइनस का 4, और इसे कैसे करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, यानी -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और कांस्टेंट c, यानी x की पावर n का फॉर्मूला यूज हो रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, x²/2 प्लस का 5x है। देखिए यहाँ -1 बचेगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। x की पावर -1 रहेगी, उसको आप लिख सकते हो 1/x, कांस्टेंट c, यही आंसर है। ठीक है, यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, देखिएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x³ प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड बाई √x और dx। देखिए इसे भी आप सेपरेट करो, x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन, अभी हमने किया है उसी तरह से करके, और फटाफट आंसर बताएं आप। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन 13 देखते हैं। देखिएगा x³ माइनस x² प्लस का x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। इसको पहले सेट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखें किस तरह से आप सेट करोगे क्वेश्चन को। x³, ये यहां पर आप ऐसा करो, x² कॉमन लेते हैं, तो इतने पोर्शन से x² अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, और x माइनस 1 dx,
अब पूरे से x माइनस वन कॉमन है, देखो तो x माइनस वन कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा आपका, और नीचे जी x माइनस वन है और dx ये कैंसिल हुए और इतना बना एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx हुआ। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक बढ़ा दो, वही नीचे लिख दो, ये dx आ जाएगा, उसके लिए x और प्लस c, यही आपका आंसर है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। देखो 14 को पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स और रूट एक्स dx। इसको आपको कैसे करना है, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले रूट एक्स का 1 में फिर रूट एक्स का x में, और सॉल्व करके आंसर निकालो। इसी तरह से 15 क्वेश्चन है, देखो रूट एक्स है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 और dx, ये भी आपके लिए है, अभी आप करके दिखाएंगे और आंसर भी बताएंगे। 16 क्वेश्चन देखते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 cos x प्लस e टू द पावर x और ये dx। तो करते हैं सीधा सीधा। देखो सबको पहले सेपरेट लिख लेते हो, 2x के साथ dx माइनस 3 बाहर ले लो, cos x के साथ dx प्लस e की पावर x और dx। ठीक है, देखो 2 तो है, ये x की पावर 1 सपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, माइनस 3 cos x का साइन x होता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताया था, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ये कैंसिल, और बाकी का आपका आंसर कांस्टेंट c लगा दो। ठीक, इसी तरह से 17 क्वेश्चन आपको करना है, 17 करके दिखाओ, तब 18 पर चलते हैं। तो 18 है आपका sec x और sec x प्लस 10x, ठीक है, और dx। देखो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो sec स्क्वायर x हुआ, फिर sec x 10x और dx। डायरेक्ट लिखते हैं, देखो sec स्क्वायर x का 10x बताया था आपको, फॉर्मूला लगा दो, sec x 10x का sec x होता है, लगा दो, प्लस कांस्टेंट c, ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 क्या कहता है, 19 आपका है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर x और dx। ठीक, इसको भी सेट करो, कैसे, तो कोसेक ऊपर जाएगा, यानी 1 अपॉन कोसेक साइन होता है, तो साइन में बन जाएगा, और इसको नीचे लाओगे तो ये कॉस में बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेक को तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, और ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बना और dx। थोड़ा सा और देखें आप, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स और dx। टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो, कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम इंटीग्रेशन का, और सेक स्क्वायर का मालूम है, तो आसानी से कर सकते हो। अब आप देखें, सेक स्क्वायर का 10x बना, लिख लो, और ये dx का x हो जाएगा, कांस्टेंट c, यही आपका आंसर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx। देखो सेपरेट कर लेते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, 2 तो बाहर निकाला, ये 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा आपको, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लो, और dx भी साथ लगा दो, सबके साथ है ना, माइनस 3 बाहर निकालो। देखो कॉस को 2 जगह लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस एक टेन हो जाएगा, एक सेक हो जाएगा, तो 10x सेक एक्स, यानी एक सेक एक्स हो जाएगा, दूसरा 10x और dx। ये
सीधा सीधा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x बना तो 10x लिखें आप, और ये सेक एक्स का है, फॉर्मूला हमने पहले ही आपको बता दिए, ये हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20